नमस्कार दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंगन किस कुल का पौधा है? तो देखिए जो बैंगन है वह किस कुल का पौधा है, तो वो हमारे सोलेनेसी कुल जो है उसका पौधा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो देखिए जो खैरा रोग है वह किस फसल से संबंधित है, तो वो हमारे धान फसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आलू में मोजेल रोग है उसका कारक तत्व है वो क्या है? तो देखिएगा जो आलू में जो मोजेल रोग है उसका जो रोग का कारक तत्व है वो क्या है, तो वो हमारे विषाणु है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो देखिए जो चेचक है उसके लिए जो टीके का विकास है वो किसने किया था, तो वो हमारे एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो देखिए जो सबसे अधिक क्रोमोसोम है वह किसमें पाए जाते हैं, तो वो हमारे टेरिडोफाइड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो टेरिफाइड है टेरिडोफाइड है जहाँ पर सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो खुसरा निम्नलिखित संक्रमण में से इसका कारण होता है? जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, विषाणु या फिर सेवा? तो देखिए जो खसरा है वह निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। देखिए जो खसरा है वो हमारे विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो गाजर है वह एक प्रकार की क्या है? पुष्प है या फिर तना है या फिर जड़ है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो गाजर है वह एक प्रकार की जड़ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो खसरा है वह निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो देखिए जो खसरा रोग है वह किसके संक्रमण के कारण होता है, तो वह किसके कारण होता है, तो वो हमारे विषाणु के कारण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बैक्टीरियो से फैलने वाला रोग है वह कौन सा है? चेचक, टेफेदिक, ममन्स, पीलिया? देखिए जो बैक्टीरियो से फैलने वाला रोग है वह कौन सा है, तो वो है हमारे चेचक। देखिए जो चेचक रोग है वह बैक्टीरियो के कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो देखिए जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो उसमें कुल 12 जोड़े पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए जो भोजन का पाचन है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो हमारे अपचयन की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो देखिए जो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है वह कौन सा है, तो वो है हमारे पोटोमीटर, जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे छोटा जीव है वह कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु या फिर जीवाणु? इनमें से कौन सा सबसे छोटा जीव है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा जो इनमें से सबसे छोटा जीव है। ऑप्शन नंबर ए आपका माइक्रोप्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम, मेजिफेरा इंडिका, डोकस टोरेटा या फिर ये सभी? तो देखिए जो आम का वैज्ञानिक नाम है वो हमारा मेजिफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आम का वैज्ञानिक नाम है वो हमारे मेजिफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो देखिए जो दाल होती है उसमें सबसे अधिक हमारे प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वह कौन सी है? नाखून, जबड़े की हड्डी, स्टेपी या फिर नाक की? तो देखिए जो जबड़े की हड्डियाँ होती है वो हमारे मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डियाँ होती है। और यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी हड्डी, तो वो हमारे स्टेपी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका स्टेपीज हो जाएगा सही आंसर। जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ है और ये हमारे कानों में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सबसे छोटा जीव है वह कौन सा है? तो देखिए जो माइक्रोप्लाज्मा है वह इनमें से सबसे छोटा जीव है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो देखिए जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है वह कौन सा है? कैक्टस, कमल या फिर रेप्टेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो संसार का सबसे बड़ा फूल है वो हमारा रेप्टेलिया, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो देखिए जो तंबाकू की पत्तियाँ होती है उसमें निकोटिन नामक तत्व पाया जाता है जो काफ़ी हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या पाया जाता है? लोहा, तांबा, जस्ता या फिर मैंगनीज?
क्या हो जाएगा? तो देखिए जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें हमारे लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? तो देखिए जो इनमें से कौन सा शैवाल है जहाँ पर आयोडीन प्राप्त होती है? तो वो हमारे लेमिनेरिया जो आयोडीन शैवाल है उससे हमारे आयोडीन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए जो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं? डायलिसिस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसे हम डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते? बादाम, साइकस, मूंगफली या फिर ईख, इनमें से कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं? तो वो हमारे साइकस। देखिए जो साइकस नाम का जो पौधा होता है जिसके बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है वह कौन सी है? जाग, जबड़े में, भुजा में या फिर गर्दन में? तो देखिए जो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है वह कौन सी अस्थि यानी हड्डी है वह कौन सी है? तो वो कौन सी है? तो वो है हमारे जबड़े की। जो प्रबल अस्थि है यानी कि सबसे कठोर हड्डी है वो है हमारे जबड़े में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है वह कितना होता है? तो देखिए जो रक्तचाप है उसको इंग्लिश में करते हैं ब्लड प्रेशर। जो एक सामान्य मनुष्य है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो कितना होता है? उसका होता है 180 में से 80। तो सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोफोबिया रोग है वह किसमें उत्पन्न होता है? विषाणु, जीवाणु, यीस्ट या फिर प्रोटोजोआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हाइड्रोफोबिया रोग है वह किसमें उत्पन्न होता है? तो वो हमारे विषाणु में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलों का अध्ययन कहलाता है? देखिए जो फलों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी फार्मोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्गीय का जनक कहा जाता है? इनमें से किसे जिसे वर्गीय का जनक कहा जाता है? अरस्तु, टेविरेसन, ल्यूवेनहॉक या फिर लिनियस? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी लिनियस हो जाएगा सही आंसर, जिसे वर्गीय का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे उनका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वह कौन सी है? स्टेपीज, फिबुला, टिबिया या फिर फीमर? इनमें से मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी है वह कौन सी है? तो वो है हमारी फीमर। जो मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा पूछे कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो है हमारे स्टेपीज जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो देखिए जो दालचीनी है वह पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? पुष्प, जड़, छाल या फिर पत्तियाँ? तो किससे प्राप्त होती है? वो हमारे चाल से प्राप्त होती है। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। और दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए, आपको कितने आते थे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।